हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके का होम पेज बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे और उसके अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बनाएंगे और होम पेज के एकदम सेंटर में वेलकम टेक्स्ट भी लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे डेस्कटॉप में होम पेज नाम का एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको फिर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड से ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ index.html। अब मैं index.html के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर एंटर करूंगा तो इससे मुझे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल को डॉक्यूमेंट से बदलकर होम पेज लिख देता हूँ। तो अब मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ style.css। अब इस style.css को मैं index.html से लिंक कराने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं index.html में हेड सेक्शन के अंदर लिंक टैग को लगाऊंगा और href के अंदर मैं लिख दूंगा style.css। इस style.css के अंदर मैं css की सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूंगा। तो चलिए कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरे होम पेज का हेडर बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं हेडर टैग का यूज करूंगा और इस हेडर टैग के अंदर मैं एक डिवीजन टैग लगाऊंगा जिसकी क्लास को मैं कंटेनर पर सेट करूंगा। अब इस कंटेनर के अंदर मैं ul टैग लगाऊंगा और उसके अंदर मैं li टैग लगाऊंगा और इस li टैग के अंदर मैं एंकर टैग लगाऊंगा और इस एंकर टैग को मैं नाम दे देता हूँ होम। अब मैं इस li टैग को शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डाउन एरो की का यूज करके 5 बार कॉपी कर लेता हूँ। तो अब इन सभी के हम नाम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन लिख देता हूँ और यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर अबाउट लिख देता हूँ। तो अभी ड्रॉप डाउन मेन्यू को हम क्रिएट करते हैं। तो थर्ड li टैग मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू होने वाला है, तो इसलिए मैं थर्ड li टैग को सिलेक्ट करके उसकी क्लास को dd कर दूंगा। dd का मतलब मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिया हुआ है, ठीक है। आप इस क्लास को कुछ भी सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने dd सेट किया हुआ है। अब इस li टैग के अंदर मैं एक और डिवीजन टैग लगाऊंगा और इसकी क्लास को मैं ddc पर सेट कर दूंगा। ddc मतलब ड्रॉप डाउन कंटेंट। अब इस ddc के अंदर मैं 4-5 लिंक्स लगा दूंगा जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में मुझे दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहली लिंक को लगा देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पेज 1 और ऐसे ही मैं इस लिंक को कॉपी कर देता हूँ 4 बार और अब इन सभी का नाम चेंज कर देते। तो इसको मैं कर देता हूँ पेज 2, इसको कर देता हूँ पेज 3 और इसको कर देता हूँ मैं पेज 4। तो अब हम हेडर टैग के बाहर आते हैं और यहाँ पर मैं सेक्शन टैग का यूज करूंगा और इसकी आईडी को मैं बैनर पर सेट कर दूंगा, ठीक है। इस सेक्शन टैग के अंदर हम अपना वेलकम टेक्स्ट लिखने वाले हैं जो कि होम पेज के सेंटर में होगा, ठीक है। तो इस सेक्शन टैग के अंदर मैं एक डिवीजन टैग लगाता हूँ और इसकी क्लास को मैं सेंटर कंटेंट पर सेट कर देता हूँ। अब इस डिवीजन टैग के अंदर मैं हेडिंग टैग लगाता हूँ और इस हेडिंग के अंदर मैं फॉर एग्जांपल होम पेज लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग लगाता हूँ और यहाँ पर मैं lorem 10 लिख देता हूँ, यानी 10 सैंपल टेक्स्ट। और अब मैं h1 के अंदर h1 की क्लास को बैनर हेडिंग पर सेट कर देता हूँ और ऐसे ही मैं पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ की क्लास को बैनर टेक्स्ट पर सेट कर देता हूँ। तो अभी हमारा HTML का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और बिना CSS के हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हम CSS पर काम करना शुरू करते हैं। तो मैं style.css के अंदर आ गया हूँ और अब मैं एस्टरिस्क का यूज करके HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को सिलेक्ट करके उनकी डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन को 0 पर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैडिंग को 0 पर सेट कर दिया है और मार्जिन को भी मैंने 0 पर सेट कर दिया है। अब मैं कंटेनर क्लास को सिलेक्ट करूंगा और इसकी विड्थ को 80% पर सेट कर देता हूँ और मार्जिन को ऑटो पर सेट कर देता हूँ। तो अब मैं हेडर टैग को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को RGBA फंक्शन का यूज करके डार्क ग्रीन पर सेट कर देता हूँ और विड्थ प्रॉपर्टी को 100% पर सेट कर देता हूँ। तो अब मैं हेडर के अंदर UL को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी को नन पर सेट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो अनऑर्डर लिस्ट हमको दिख रही थी वेब पेज के ऊपर जिसमें डॉट आ रहा था, तो अभी उसमें डॉट नहीं आएगा। तो अब मैं हेडर के अंदर UL को सिलेक्ट करूंगा और उसके अंदर मैं LI को सिलेक्ट करूंगा और इस LI की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मैं इनलाइन ब्लॉक पर सेट कर दूंगा और पैडिंग को मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं फिर से LI टैग को सिलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर मैं होवर सिलेक्टर का यूज करूंगा और फिर मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को रेड पर सेट कर दूंगा। और अब मैं हेडर के अंदर जितनी भी लिंक्स हैं उन सभी को सिलेक्ट करूंगा और उसके कलर को मैं वाइट पर सेट कर दूंगा और टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं नन कर दूंगा।
टेक्स्ट डेकोरेशन को नन पर करने से क्या होगा कि एंकर लिंक्स में जो बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आती है वो हट जाएगी। तो अभी हमको वेब पेज में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडर लिखूंगा और उस एल टैग को सिलेक्ट करूंगा जिसकी क्लास dd है, और फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव पर सेट कर दूंगा। अब मैं इस डिवीजन एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा जिसकी क्लास है ddc, और फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन पर सेट कर दूंगा। इस डिवीजन एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन पर सेट करने से क्या होगा कि ये डिवीजन एलिमेंट हमको वेब पेज के ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं एल टैग जिसकी क्लास dd है उसको होवर करूँ तभी मुझे ये डिवीजन एलिमेंट दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं हेडर लिखूंगा और फिर एल टैग को सिलेक्ट करूंगा जिसकी क्लास dd है, और फिर यहाँ पर मैं होवर सिलेक्टर का यूज़ करूंगा और फिर मैं ddc क्लास को सिलेक्ट करूंगा, और फिर इसके अंदर मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक पर सेट कर दूंगा। अब मैं पोजीशन प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट पर सेट कर दूंगा। पोजीशन प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट पर सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को ब्लैक पर सेट कर दूंगा और मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी को 10 पिक्सल पर सेट कर दूंगा। तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट काम हमको सिर्फ इतना करना है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो लिंक्स हैं उनके ऊपर हमको पैडिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं हेडर के अंदर ddc क्लास को सिलेक्ट करूंगा और उसके अंदर सभी एंकर टैग्स को सिलेक्ट करूंगा और फिर इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक पर सेट कर दूंगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक पर मैंने इसलिए सेट किया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंकर टैग्स इनलाइन लेवल एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर हम टॉप एंड बॉटम पैडिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। तो टॉप एंड बॉटम पैडिंग का यूज करने के लिए मैंने डिस्प्ले को ब्लॉक पर सेट किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और टॉप एंड बॉटम पैडिंग को मैं 10 पिक्सल कर दूंगा और लेफ्ट एंड राइट पैडिंग को मैं 20 पिक्सल कर दूंगा। तो अब हम इन एंकर टैग के ऊपर होवर इफेक्ट भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से ddc के अंदर सभी एंकर टैग्स को सिलेक्ट करता हूँ और फिर होवर सिलेक्टर का यूज करता हूँ और फिर इसकी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को व्हाइट पर कर देता हूँ और कलर को ब्लैक पर कर देता हूँ। तो गाइस अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने अपने होम पेज का हेडर कंप्लीटली बना लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने सेक्शन की ओर। तो सबसे पहले मैं इस सेक्शन एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा आईडी की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं style.css के अंदर आता हूँ और फिर हैशटैग बैनर लिखता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारा सेक्शन एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। और अब सबसे पहले मैं बैकग्राउंड इमेज को सेट करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक बैकग्राउंड इमेज ले ली है bg.jpg। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और URL फंक्शन के अंदर मैं इमेज का पाथ दे दूंगा जो कि है bg.jpg। बैकग्राउंड से रिलेटेड कई प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। इसको मैंने सेंटर पर सेट किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बैकग्राउंड इमेज अपने कंटेनिंग एलिमेंट के एकदम सेंटर पर पोजीशनड होगी। यहाँ पर कंटेनिंग एलिमेंट सेक्शन एलिमेंट है जिसकी आईडी बैनर है। दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी। इसको मैंने कवर पर सेट किया हुआ है। इससे क्या होगा कि जब भी कंटेनिंग एलिमेंट का साइज छोटा बड़ा होगा तो बैकग्राउंड इमेज उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेगी और हमेशा अपने कंटेनिंग एलिमेंट को कम्प्लीटली कवर करके रखेगी। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड इमेज को कम्प्लीटली सेट कर दिया है और अब फाइनली मैं सेक्शन की हाइट को 100 VH पर सेट कर देता हूँ। तो अभी हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस टेक्स्ट को हम होम पेज के एकदम सेंटर में कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डिवीजन एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा जिसकी क्लास है सेंटर कंटेंट। तो यहाँ पर मैं style.css के अंदर आता हूँ और हैशटैग बैनर लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ डॉट सेंटर हाइफन कंटेंट। तो इससे मैंने डिवीजन एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मुझे इस डिवीजन एलिमेंट को होम पेज के सेंटर में लेके आना है तो मुझे इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव पर सेट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव पर सेट कर देता हूँ और अब टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टी को मैं 50% पर सेट कर देता हूँ। और अब मैं CSS की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करूंगा जिसके अंदर मैं ट्रांसलेट फंक्शन का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा -50% जो कि x डायरेक्शन के लिए है और -50% जो कि y डायरेक्शन में है। ठीक है। और अब टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी को मैं सेंटर पर सेट कर दूंगा। तो गाइज अब आप देख सकते हो कि मेरा वेलकम टेक्स्ट होम पेज के एकदम सेंटर में आ चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी और स्टाइलिंग करूंगा। तो यहाँ पर मैंने विद प्रॉपर्टी को 60% पर सेट कर दिया है और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी में RGPA फंक्शन का यूज करके बैकग्राउंड को मैंने लाइट ग्रीन पर सेट किया है और ओपेसिटी मैंने 0.5 रखी हुई है। और अब मैं पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। टॉप एंड बॉटम पैडिंग को मैं 30 पिक्सल पर करूंगा
और लेफ्ट एंड राइट पैडिंग को मैं 20 पिक्सल पर करूंगा और यहाँ पर मैं कलर प्रॉपर्टी को वाइट पर सेट कर दूंगा। और अब मैं बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी की हेल्प से डिवीजन की शैडो को स्पेसिफाई करूंगा। तो यहाँ पर मैंने 3 पिक्सल एक्स डायरेक्शन में शैडो दी हुई है, 3 पिक्सल वाई डायरेक्शन में शैडो दी हुई है और 5 पिक्सल का ब्लर दिया हुआ है और शैडो की कलर को मैंने ब्लैक पर सेट किया हुआ है। और अब फाइनली मैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को 10 पिक्सल पर सेट कर दूंगा। तो गाइज अब हमारा वेलकम टेक्स्ट कुछ ऐसा दिख रहा है और अब मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करके इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग को क्लास की हेल्प से सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं बैनर लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ और जो मैंने हेडिंग की क्लास लिखी हुई थी बैनर हेडिंग, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और अब इसके अंदर मैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को 70 पिक्सल पर सेट कर देता हूँ। और अब मैं टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। एक्स डायरेक्शन में मैं 3 पिक्सल शैडो देता हूँ और वाई डायरेक्शन में भी 3 पिक्सल शैडो देता हूँ और 5 पिक्सल का ब्लर देता हूँ और शैडो के कलर को ब्लैक पर सेट करता हूँ। और अब फाइनली मैं कलर प्रॉपर्टी को येलो पर सेट कर देता हूँ। अब मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसके ऊपर भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज को 25 पिक्सल पर सेट किया हुआ है और टेक्स्ट शैडो को मैंने यहाँ से उठा के कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो गाइज अब हमारा होम पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आखिर में मैं एक और काम करता हूँ कि इस हेडर की पोजीशन को फिक्स्ड पर सेट कर देता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं थोड़ा सा भी स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे तो ये हेडर मेरा व्यू पोर्ट के बाहर चला जा रहा है। तो यहाँ पर मैं style.css के अंदर हेडर के अंदर आता हूँ और पोजीशन प्रॉपर्टी को फिक्स्ड पर सेट कर देता हूँ और z इंडेक्स को 500 पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने z इंडेक्स प्रॉपर्टी का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये हमको किसी भी एलिमेंट की लेयर बताती है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हम पोजीशन प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करते हैं तो हमारा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से ओवरलैप होने लगता है। तो वो चीज़ होने से रोकने के लिए हम z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी को फिक्स्ड पर सेट किया हुआ है। तो अब क्या होगा कि जो हमारा हेडर एलिमेंट है वो अब सेक्शन एलिमेंट के ऊपर आने लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमने हेडर के अंदर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई किया हुआ है, जिसको हमने 0.6 की ओपेसिटी दी हुई है, वो अब हमको दिखने लगेगी, ठीक है। तो गाइस अब हमारा होम पेज कम्प्लीटली रेडी हो चुका है और अब हम यहाँ पर हेडर के ऊपर बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत से वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।